नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे और आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड बताई जाती हैं और स्टैटिक फैक्ट्स जो आपके हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए यानी कि हेल्थ प्रमोशन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने द्वारा 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार NMA, जिसे NMA से किसे सम्मानित किया गया है? तो निमहांस जो संस्थान है हमारे देश में, NIMH, निमहांस, उनको हेल्थ प्रमोशन के लिए WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार यानी कि नेशनल मंडेला अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। चलिए, ये आर्टिकल देखिए द हिंदू का। निमहंस बैग्स WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए। ये WHO द्वारा दिया गया है। निमहंस जो है वो बेंगलुरु स्थित साइंस संस्था है। मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस में नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारे देश का मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेस के लिए, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, जिसे नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन इस्टेब्लिश्ड 2019 में। ये नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ के सेक्टर में देना स्टार्ट हुआ था 2019 से, और 2024 का भारत में निमहंस संस्थान को दिया गया है। ये देखिए, ये अवार्ड देते हुए निमहंस की जो फाउंडर या CEO जो है, डायरेक्टर हैं, वो हैं, ये WHO के ऑफिशियल हैं, और ये निमहंस संस्थान की डायरेक्टर या फिर MD हैं। ठीक है, जो कि चेयरमैन या फिर डायरेक्टर जनरल जिसे कहा जाता है, एंड्रू अजोले, जो जो वो भी यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक आर्टिकल निकाला गया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, जिसमें नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन में निमहंस का नाम निमहंस संस्थान का नाम दिया गया है, जो कि बॉन्टले बोंगवे को भी ऑफ बोत्सवाना, उन्होंने इनको ये अवार्ड दिया था। निमहंस के निदेशक हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं ये, जिन्होंने जो इस अवार्ड को लेने पहुंची थी। ये इस संस्थान का 50वीं वर्षगांठ का मौका था जिस पर इनको ये अवार्ड मिला है, और इनको काफी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे संस्थान का 50वीं वर्षगांठ है और हमें ये पुरस्कार मिल रहा है। यह पुरस्कार न केवल हमारी अतीत और वर्तमान उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि निमहंस की स्थापना के उद्देश्य को भी केंद्रित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह पुरस्कार की शुरुआत 2019 में की थी। NMA यानी ये अवार्ड व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान को मान्यता देने के लिए बनाया गया है। बात करें नेल्सन मंडेला कौन थे, तो नेशनल मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के थे। साउथ अफ्रीका के थे, जिनको भारत में भारत रत्न भी दिया गया है। भारत का सबसे हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार जो है वो भी दिया गया है। नेल्सन मंडेला जो है उनके याद में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था। निमहंस के बारे में जानते हैं। 19वीं सदी के अंत में स्थापित मानसिक शरण का नाम 1925 में मैसूर सरकार द्वारा मानसिक अस्पताल रख दिया गया। इस अस्पताल और भारत सरकार द्वारा 1954 में स्थापित अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का 27 दिसंबर 1974 को विलय कर दिया गया। इस प्रकार स्वायत्त राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है निमहंस का, स्वायत्त राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान का गठन किया गया। कब हुआ इसका गठन? 1974 में इसका गठन हुआ, और अब इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 2012 में संसद के एक अधिनियम द्वारा निमहंस जो संस्थान है, इसको राष्ट्रीय महत्व यानी कि नेशनल आइडेंटिटी के संस्थान का दर्जा दिया गया था। नेशनल अवार्ड दिया, नेशनल महत्व की एक संस्थान का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश ने भारत से तोप खाने यानी तोप में जो गोला बारूद डाल के चलाया जाता है, उन गोला बारूदों की आपूर्ति के लिए $225 मिलियन के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि एक एग्रीमेंट साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो सऊदी अरेबिया ने किया है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ये आर्टिकल देखिए द हिंदू का, जिसमें बताया गया है कि MIL के बारे में हम आगे बताएंगे कि ये क्या है। MIL, आप इसे समझ सकते हैं कि डिफेंस की एक संस्थान है भारत में। MIL ने $225 मिलियन एक अम्युनिशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यानी हथियार सप्लाई करना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के साथ। इस समय मौजूद थे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो हमारे हैं अजय भट्ट, वो इस
एग्रीमेंट साइन होते हुए वहां पर मौजूद थे। सऊदी अरेबिया में रियाद में गए हुए थे। सऊदी अरेबिया के रियाद में एग्रीमेंट साइन हुआ था ये हम ये हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एम्यूनिशन कॉन्ट्रैक्ट यानी गोला बारूद आर्टिलरी के क्षेत्र में सबसे बड़ा अब तक का कॉन्ट्रैक्ट है ये भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट करने के लिए। वैसे भी भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में दिन प्रतिदिन हर साल नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहा है। काफी लगभग $2.5 बिलियन का 2024 का हमारा एक्सपोर्ट होने वाला है। 2-2.5 बिलियन के आंकड़े तक हम पहुंचने वाले हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि इसका क्या महत्व है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में। देखिए, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ये एमआईएल संस्था है। एमआईएल म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ये डिफेंस जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर एक पीएसयू है। डिफेंस सेक्टर में एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है हमारे देश में। ये इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 225 मिलियन यूएसडी फॉर सप्लाई ऑफ आर्टिलरी अम्यूनिशन टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया थ्रू इट्स पार्टनर है नादरा कंपनी के द्वारा। वहां की जो गवर्नमेंट है वो ये अग्रीमेंट किया है। इसमें मौजूद थे अहमद अब्दुल गवर्नर ऑफ द जनरल अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रीज केएसए एंड रक्षा राज्य मंत्री हमारे देश के श्री अजय भट्ट यहाँ पर मौजूद थे। उस समय यह जो एग्रीमेंट साइन किया गया था आप ये देख सकते हैं, ये अजय भट्ट है और ये सऊदी अरेबिया की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, बात करें सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया आजकल बहुत ज्यादा हथियार खरीद रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एक तरफ तो आप यहाँ देख सकते हैं इजराइल में। देखिए इस मैप में सबसे बड़ी बात देखिए, काफी मैप में फिलिस्तीन का नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इजराइल और हमास, ये इजराइल है और यहीं पर ही क्षेत्र है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के अंदर रहता है हमास, आतंकवादी संगठन है। वहां पे वॉर चल रहा है। इसी बीच यहाँ पर यमन के द्वारा रेड सी को ब्लॉक कर रखा है। रेड सी पे जो भी वेसल्स जाती हैं, जो भी शिप्स जाती हैं, उन पे अटैक करता है। तो एक तरह से सऊदी अरेबिया का भी यहाँ पे बॉर्डर लगता है, तो सऊदी अरेबिया को भी खुद के लिए खतरा है यमन से, और इधर से इजराइल से भी, और अमेरिका और ईरान ईरान भी आजकल काफी इराक और सीरिया के ठिकानों पर, कई क्षेत्रों पर आजकल मिसाइल्स गिरा रहा है। तो सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी के लिए काफी हथियार खरीद रहा है। तो इधर वाला जो मिडल ईस्ट वाला पार्ट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, ये सऊदी अरेबिया जहाँ पे अब हम अपना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिलरी का। देखिए सऊदी अरेबिया में एक शो था, वर्ल्ड डिफेंस शो है, रियाद डिफेंस शो भी जिसे कहते हैं, इनका रियाद एक्सपो था, जो कि सऊदी अरेबिया में 4 से 8 फरवरी 2024 तक हो रहा था। इस समय भारत के साथ इन्होंने आर्टिलरी का एग्रीमेंट किया था। काफी देश इस एक्सपो में जिन्होंने अपने अपने हथियार बेचने के लिए आए हुए थे। तो यहीं पर ही भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सऊदी अरेबिया जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री एंड इंडस्ट्रीज द्वारा ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे भारत के भी काफी इक्विपमेंट्स पहुंचाए गए थे। यहीं पर ही सऊदी ने $3.2 बिलियन का एक डील किया है साउथ कोरिया के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए। मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हर देश की जरूरत है, क्योंकि आजकल हर देश दूसरे देश पे मिसाइल्स गिरा, जैसे ईरान ने इराक पे गिराया, पाकिस्तान पे गिराया, सीरिया पे गिराया, इसी तरह से अमेरिका और यूके यमन के गिरा रहे हैं। वहीं यमन भी शिप्स पे जो अटैक करता है वो मिसाइल्स या फिर ड्रोन के थ्रू करता है। तो मिसाइल्स को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया ने ये डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया से की है। $3.2 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा डिफेंस पीएसयू है, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। ये डिफेंस सेक्टर का हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इंडिया का डिफेंस प्रोड्यूसर ये है। इसने $225 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट का आर्टिलरी सप्लाई का किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये हमारा लार्जेस्ट नॉन एक्सपोर्ट ऑर्डर है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए। देखिए जितनी भी हमारी पीएसयूज हैं हमारे देश में, वो सभी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत आती हैं। टोटल 41 पीएसयूज हैं हमारे डिफेंस के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत एक ये है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, जो इस बोर्ड के अंतर्गत आती हैं। देखिए इससे पहले हमने 2017 और 19 में यूएई को भी 40,000 और 50,000 जो 155 आर्टिलरी शेल्स हैं वो बेची थी यूएई को, जिनका उस टाइम का प्राइस था $40 मिलियन 2017 में और $46 मिलियन 2019 में। तो ये अब तक का हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है $5 मिलियन का। भारत और सऊदी अरेबिया अब एक बहुत बड़े रक्षा सौदे पर सहमति बनी है। इस सौदे के तहत भारत
इसका हम हमारे इंडियन रुपीज में करें तो 1,08,067 करोड़ रुपए का ये टोटल इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखे तो कॉन्ट्रैक्ट है। इसे भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सौदा माना जा रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका और मोस्टली पाकिस्तान भी ये सब बनाता है, आर्टिलरीज और भी काफी चीजें हैं जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करता है, ताकि इन देशों से पैसा और तेल ले सकें इसके बदले में। तो इसलिए पाकिस्तान से ये लोग खरीदा करते थे। भारत के साथ अब भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में मजबूत हो रहा है, तो इसलिए भारत अपने प्रोडक्ट्स अब दुनिया भर में बेच रहा है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स। 155 आर्टिलरी राउंड बहुत बड़ा एक गोला है। ये एक बहुत बड़ा गोला होता है। इसके मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं, जिनमें डेटोनेटिंग फ्यूज, प्रोजेक्टाइल प्रोपेलेंट और प्राइमर शामिल है। प्रत्येक गोला 155 या 6.1 इंच व्यास का होता है, डायमीटर। ऐसे एक गोले का वजन 45 किलोग्राम होता है। यह 2 फीट लंबा होता है। ऐसे गोलों का इस्तेमाल मुख्य रूप से हॉविट्जर सिस्टम में किया जाता है। हॉविट्जर एक सिस्टम है जिसमें डालकर इन गोला बारूद को दूसरे जगहों पर मारा जाता है। देखिए, ये इस तरह की आर्टिलरीज हैं 155 की। इनकी अलग अलग साइज होती है, अलग अलग डिफेंस सिस्टम, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग साइज की आर्टिलरीज बनाई जाती हैं। ये है आर्टिलरीज, यानी कि गोला बारूद की शेल्स, इसको कहते हैं गोला बारूद। इसमें इसके अंदर डाल के इनको चलाया जाता है दुश्मन के क्षेत्र में। तो ये है सिस्टम, इसको कहते हैं होवित्जर सिस्टम। अलग अलग देश के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम, अलग अलग नाम है, पर बेसिकली इसको होवित्जर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिससे इस शेल को, इसके अंदर आर्टिलरी को इसके अंदर डालकर दूसरे देश के ऊपर या फिर दुश्मन के ऊपर चलाया जाता है। किन किन देशों ने भारत से खरीदे हैं तोप के गोले? तो भारत से अब तक यूएई का जैसे आपको बताया, और आर्मेनिया का विवाद चलता है उसके पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ। तो आर्मेनिया अजरबैजान के खतरे को लेकर हमसे काफी चीजें खरीदता है। उनमें से ही एक है तोप के गोले, भी हमसे आर्मेनिया खरीदता है। सुरक्षित दूरी से दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने के लिए जमीनी सैनिक बड़े पैमाने पर होवित्जर तोपों की मांग भी करते हैं। ऐसे गोलों के जरिए सैनिक 24 से 32 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। इससे दुश्मन को आने वाली फायरिंग के बारे में ज्यादा चेतावनी नहीं मिलती है। इसके अलावा देखिए, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस बढ़ रहे हैं। मिडल ईस्ट की कंट्रीज के साथ भी हमारे रिलेशंस बढ़ रहे हैं। यूएई में मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, बाप्स हिंदू मंदिर जो है, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो हमारे मिडल ईस्ट की कंट्रीज के साथ काफी हद तक रिश्ते सुधर रहे हैं, अच्छे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सभी मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है वो मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम बहुल देश हैं। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हम काफी एक्सरसाइजेस भी देखते हैं, जिनमें से एक है सदा तंशिक, जो है वो अभी हाल ही में हुई थी। 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक ये एक्सरसाइज हुई थी सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सदा तंसिक जो एक्सरसाइज है राजस्थान में की गई थी सऊदी अरेबिया और भारत के फोर्सेस के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो हर ईयर में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स और प्रोडक्शंस बना रहा है। इसमें देखिए 2023 एक लैंडमार्क ईयर था हमारे लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसा कहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट रीचिंग ऑल टाइम हाई था हमारा 3,000 करोड़। पिछले साल से 3,000 करोड़ ज्यादा हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ था। लगभग लगभग 17,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हुआ था 2023 में। देखिए, इसमें हमारे देश में जो सबसे बड़ी डिमांड हो गई है वो ग्लोबल डिमांड हो गई है। एलसी तेजस हेलीकॉप्टर्स की हमारे जो हैं उनकी काफी ज्यादा डिमांड है। अर्मेनिया और इधर फिलीपींस, इनकी तरफ से भी हमसे ये तेजस हेलीकॉप्टर्स हैं, ये खरीदने की डिमांड बढ़ी थी। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ये हमारा, जिसको खरीदने के लिए हर देश आगे आ रहा है, जो कि साउथ चाइना सी के पास जो देश हैं वो, और इधर इजिप्ट के तरफ हैं, उनकी तरफ भी हमारा जो एलसीए तेजस है वो अट्रैक्ट कर रहा है उनको भी। और हमारे देश में काफी चीजें ऐसी हैं जिनमें डिफेंस एक्सपोर्ट की काफी उम्मीदें देखी जा रही हैं। ये हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो पिछले साल 1 लाख करोड़ का टारगेट क्रॉस किया था। 1 लाख करोड़ का फिगर जो है वो क्रॉस हुआ था 2023 में। तो आप देख सकते हैं इस बार लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट होने का अनुमान है 2024 के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को हराकर अंडर 19 आईसीसी विश्व कप एक दिवसीय खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने, ये अंडर 19 का है।
अंडर 19 वर्ल्ड कप था जिसको ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। 79 रन से भारत को हराया गया था। 15वीं आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप था 2024 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। इसमें 11 फरवरी 2024 को ये मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका में किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 79 रनों से हरा दिया था। विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को पहली बार हराकर कुल मिलाकर चौथा खिताब जीता। ये फोर्थ टाइटल है ऑस्ट्रेलिया का। इससे पहले 1998, 2002 और 2010 में भी खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया 2010 में पाकिस्तान को 25 रन से हराकर चैंपियन बना था इससे पहले। बस जबकि भारतीय टीम ने कुल 5 बार यह खिताब जीता है। 2000 में, 2008 में, 2012, 18 और 2022 में भी जीता है। इस मैच में जो क्वेना मेफाका हैं वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। भारतीय टीम सबसे ज्यादा 9 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची, जिसमें से 5 बार हम मैच जीते हैं, 5 बार हम वर्ल्ड कप का टाइटल जीते हैं और 4 बार हारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहां पर एक नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड है, ये ट्राई सर्विसेज कमांड है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप में इस रडार को इनोग्रेट किया गया है। देखिए, यह द हिंदू की आर्टिकल जिसमें प्रिसिशन अप्रोच रडार अंडर वाटर हार्बर डिफेंस और सर्विलांस सिस्टम यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को काफी हद तक जो है एडवांस बनाया जा रहा है, वहां पे काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डेवलपमेंट के। तो इसी तरह से वहां पे सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा फ्लाइट्स का लैंड होने का, क्योंकि वहां पे काफी सी एरिया है, पूरा कवर्ड है, तो इसके लिए रडार की जरूरत होती है फ्लाइट्स को लैंड करने के लिए, हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए। तो ये 6 से 9 फरवरी तक जो आर हरि कुमार हैं वो अंडमान एंड निकोबार की विजिट पर गए थे, वहीं पर ही इन्होंने ये सारे सिस्टम और रडार्स को जो है इनोग्रेट किया है। आर हरि कुमार जो है वो इंडियन नेवी के क्या है, एडमिरल, नेवी चीफ है, हमारे नेवी चीफ एडमिरल है आर हरि कुमार। द्वीप समूह में एक नई रक्षा प्रणाली इसको उद्घाटन किया है। दक्षिण अंडमान द्वीप समूह में स्थित आईएनएस उत्तरकोश में पीआर का उद्घाटन भी किया है। नौसेना प्रमुख 6 से 9 फरवरी तक त्रिसेवा कमांड यानी ट्राई सर्विसेज कमांड के दौरे पर गए हुए थे। ये क्या है रडार? द प्रिसिशन अप्रोच रडार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय चेन्नई कंपनी द्वारा बनाया गया रडार। ये सेफली लैंडिंग द एयरक्राफ्ट इन लो विजिबिलिटी कंडीशंस लाइक हेवी रेन और धुंध फोग में अच्छे से लैंड करने के लिए ये रडार हेल्प करेगा। इट विल प्रोवाइड हाईली एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गाइडेंस इवन इन लो विजिबिलिटी भी। बात करें कि रडार क्या होता है, देखिए इस तरह का रडार है जिससे जो रेडियो एक्टिव रेस हैं वो कैप्चर होंगी और उससे एग्जैक्टली सारी चीजें हो पाएंगी। रडार एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति, जैसे कि दूर से भी कुछ भी अंडमान एंड निकोबार में कुछ भी हो रहा होगा, अगर दूर से भी इस रडार के जरिए हम उसको कैप्चर कर पाएंगे। कोहरा, धुंध, वर्षा, हिमपात, धुआं अथवा अंधेरा, इनमें से कोई भी इसमें से बाधक नहीं होते हैं। किसी भी समय पर हम इस रडार सिस्टम से ये हर क्षेत्र में काम करेगा, कैसी भी कंडीशन सिचुएशन क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित केपीपी नामबियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एस सोमनाथ जो इसरो के डायरेक्टर जनरल हैं, इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उनको ये केपीपी नंबियार अवार्ड जो है वो पुरस्कार दिया गया है। ये आर्टिकल केपीपी नंबियार अवार्ड फॉर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, ये इनको अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? केपीपी नंबियार द्वारा। ये एक संस्था है बेसिकली। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर देखा गया है पिछले साल में। आईईई केरल अनुभाग ने सेक्टर ने प्रतिष्ठित केपीपी नामबियार पुरस्कार की घोषणा की है, जो कि है एस सोमनाथ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इनके नेतृत्व और नवाचार को पहचाना गया है, इसलिए ये अवार्ड एस सोमनाथ इसरो के जो साइंटिस्ट चेयरमैन हैं उनको दिया गया है। बात करें केपीपी नंबियार की, तो ये कौन है? इनकी ये संस्था है केपीपी नंबियार। इनके द्वारा भी काफी अवार्ड्स जीते गए हैं, जिनके नाम पर ही फिर एक अवार्ड बनाया गया है केपीपी नंबियार अवार्ड, जो कि हर साल दिया जाता है, जो कि इनोवेशन और साइंस के क्षेत्र में इनोवेशन करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों को साथ भी जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको जरूर अपडेट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।